हम लोग नीचे उतर रहे हैं और हमारे ऊपर ऐसा मौसम हुआ है भाई साहब, लग रहा है मेघालय उठकर आ गया है पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में। इतनी क्लाउड्स हमारे सामने है, मतलब विजिबिलिटी एकदम सिर्फ 2 कदम रह गई है हम लोगों की। और पीछे वो एसएसबी वाले अंकल थे, वो बोलते हैं, हम लोग बोले बड़ा सुंदर मौसम है, तो कह रहे आप लोगों के लिए अच्छा है, हम लोग के लिए तो बहुत पेनफुल है। जिसका यहीं पे हर दिन रहना है, यहीं पे ड्यूटी है और ड्रेस पहनकर हर काम करना है और अपनी फैमिली से दूर रहना है तो उनके लिए ऑफ कोर्स बट हम लोग जैसे हसल वसल में रहते हैं, इतना शोर शराबा, उन लोगों के लिए तो भाई यही स्वर्ग है। और अच्छा है कि हम लोग उस हसल वसल में रहते हैं, क्योंकि हम लोगों की इसकी वैल्यू और ज्यादा पता चलती है। जितना पेन वहाँ मिलता है उतना ही असीम शांति यहाँ महसूस होती है। ये सामने बैम्बू ट्री है, इसके लीव्स बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत सारे बैम्बू ट्री हैं। और ये हमारा ब्यूटीफुल ओक ट्री बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि इसके हर एक ब्रांच पे एकदम से मॉसेस भी हैं और इसकी लीव्स भी बहुत सुंदर है, बहुत घना भी है ये। एंड अभिषेक इज गोइंग देयर। सिंगालीला, जिसको कहा जाता है मिस्टी माउंटेन्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ट्री हैं वो बारिश में कम और बादलों में ज़्यादा नहाते हैं। इस एक ट्री पे बहुत सारे ऐसे भी छोटे छोटे वृक्ष हैं जो परजीवी हैं, जो इस पे डिपेंडेंट होके उग चुके हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो तरह तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ की लीव हम लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओक ट्री एक पूरा अपने आप में यूनिवर्स लिए हुए है। पता नहीं इसकी एज कितनी होगी, देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये 50-60 साल पुराना है। तो इस तरीके से क्लाउड्स बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खराब हो गया है। हाँ, और अब 2-4 बूंद बारिश की भी आने लगे हैं। ये सारे क्लाउड्स ही हैं। और हम लोग पैदल नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अभी तो घने जंगल आने वाले हैं। अभी तो हम लोग चित्रे तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। जितना फैसिनेटिंग ऊपर चढ़ना था उतना ही चैलेंजिंग नीचे उतरना है। और एक तो पैर में लगा रहा है कि हमारा चक्का लग गया है, एकदम से नीचे हम लोग एकदम खींचे जा रहा है और हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। कंट्रोल करना पड़ रहा है बहुत दिक्कत से। हाँ, इसमें भी एनर्जी लग रहा है। ये सारा कुछ कितना हम लोग दिखाते लेकर आए थे, एंड नाउ सी नथिंग इज विजिबल हियर। यस। अभी जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अब पूरी विजिबिलिटी ढक चुकी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, ग्रासेस से घिरा हुआ, और यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं बुद्धिस्ट। बस हम लोग मॉनेस्ट्री के पास ही हैं, बस थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था, तो देखो हम लोग कहाँ बैठे हैं, अपना फ़ोन रखा हुआ है, एंड हियर वी आर सिटिंग ऑन द पाइप। बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, कुछ भी विजिबल नहीं है, बस क्लाउड्स के बीच में घिरे हुए हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा व्यू है यहाँ से। एंड यस, 10 minutes, आफ्टर 10 minutes we will go. Would you like to say something? अब ज़्यादा कुछ बताने को बोलने को रह नहीं गया है। आप जब यहाँ पे आते हैं तो धीरे धीरे मौन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इतनी मतलब साइलेंस, ट्रैकिंग करके इतना टफ ट्रैकिंग था चढ़ना हम लोगों का। अभी भी कितना हम लोग को फॉरेस्ट से उतरना है, और फिर भी मतलब द जॉय इज़ अनपैरेलल्ड। मैंने ऐसा कभी कहीं महसूस नहीं किया था, इतना कुछ ट्रैवल करने के बावजूद भी। अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस इन दिस ईस्टर्न हिमालयाज़, वेरी ब्यूटीफुल। बादल के साथ साथ बारिश भी आ गया है और धीमा धीमा अपना हो रहा है बारिश। सुबह के जैकेट पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बूंद गिर गए हैं बारिश के। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, क्योंकि बारिश उतनी तेज नहीं है। और फिर रेनकोट लाए, उसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए ना। बिल्कुल। So let's go. हिंद की सेना हमेशा आगे बढ़ती है। ट्रैकर्स वाली फीलिंग लेने के लिए, और एक्चुअली में मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो वी नीड अ स्टिक नाउ।
तो अभिषेक इन जंगलों के बाँस से एक स्टिक बना रहे हैं मेरे लिए। थोड़ा आराम से, ठीक है, कांटा वगैरह ना हो। ठीक है। बारिश भी होने वाली है, सो वी हैव टू बी लिटिल फास्ट। टेक योर स्टिक। ओके, थैंक यू। को ये भैया मिल गए हैं एंड ही इज गिविंग लिफ्ट टू अस। शुभम को भी बहुत जरूरी था लिफ्ट लेना। हाँ यार, मैं तो डंडा लेके अब चलने लगी थी। हाँ। चलो। हम लोग नीचे यहाँ टैक्सी स्टैंड में आ गए लिफ्ट ले कर। कैसे महसूस कर रही हैं अब आप? लाइक लास्ट के 1.5 किलोमीटर हमारे बचे हुए थे और अब हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ आ चुके हैं। थोड़ा सा प्लेन मिला है, इतना अच्छा लग रहा है प्लेन पे चल के ना, जैसे समुद्र में बहुत दिन रहने के बाद किसी को एकदम जमीन मिल जाए, वैसे हम लोगों को पहाड़ों से उतरने के बाद प्लेन एरिया थोड़ा मिल गया। अभी हमारा होम स्टे थोड़े से डिस्टेंस पे है, सो हम लोग वहाँ पे अब अपना लंच करेंगे एंड देन वी विल लीव फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो एसएसबी वाले लोग कह रहे थे कि हम लोग तो यहाँ आकर फंस गए हैं, यहाँ ये यहाँ वो यहाँ वो। तो उस समय इनको लग रहा था कि क्या ये लोग कंप्लेन कर रहा है लोग। एक दिन अभी हम लोग ट्रैकिंग किए तो हम लोगों को लास्ट में लग गया कि यार गाड़ी मिल जाए तो हम लोग नीचे पहुंच जाएं, इट वुड बी इजी। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ अगर आकर आप हर दिन अगर रहना स्टार्ट करते हो एज अ ड्यूटी पर्सन तो थोड़ा टफ हो जाता है जीवन यहाँ पर। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ड्यूटी पीरियड्स में से टाइम निकाल के इधर आया जाए, क्योंकि नेचुरल तो यही प्लेस था ना हमारे रहने का। अब यहाँ पे बोर हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो भी तो उसी कल्चर से आ रहे हैं ना जहाँ पे बड़े बड़े मॉल से। जब यहाँ के लोग जो हैं वो तो बहुत संतुष्ट हैं अपने आप में। इवन जो अंकल मिले थे एसएसबी वाले अंकल के साथ, जो लोकल थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सुकून है, सुंदरता है, प्रकृति है। तो चलते हैं अब अपने होम स्टे की तरफ। और भूख भी बहुत तेज लग गया है बिकॉज सुबह से कुछ सॉलिड फूड हम लोग नहीं खाए हैं। फॉरेस्ट में जो लोग काम कर रहे थे, जंगल में अगर आप काम कर रहे हो हर दिन, तो उनके लिए ये शूज बहुत इसेंशियल है। इवन जो टी एस्टेट्स में, हाँ, इवन जो टी एस्टेट्स में लोग काम कर रहे थे वो भी यही शूज पहने हुए थे। ये छोटा सा मार्केट है, दोनों तरफ दुकानें हैं जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह और जरूरत के सारे सामान बिक रहे हैं। जहाँ हम लोग रह रहे थे वहाँ स्कूल है। सुबह में पता चल रहा है। इन सबको देखो, इन सबके चेहरे। And look at the girl and the boys. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो बाय। मानिक भंज से अब हम लोग के निकलने का समय हो चुका है एंड वी आर गेटिंग रेडी। वी आर पैकिंग आवर बैग्स नाउ। यस। सो भारत माता की जय। ये वही जंगल है जहाँ पे कल शाम को हम लोग पूरा घूम के गए थे दूसरे शहर में, और अभी यहीं से होते हुए हम लोगों को घूम की तरफ जाना है। जंगलों के बीच में पहली बार हम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। इसमें से पानी गिरता हुआ नेचुरल सोर्सेज से, जंगल से, पूरा घने जंगल से अंदर से आ रहा है, और यहाँ पर ये अपना समाप्ति कर रहा है। दार्जिलिंग रेलवे का, जहाँ से लोग अपना पैदल जा भी रहे हैं। फाइनली वी हैव सीन द दार्जिलिंग रेलवे। ये घूम रेलवे स्टेशन है, हम लोग घूम आ गए हैं, और ये है स्टेशन मैनेजर। ये इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है। सो पीपल आर वेटिंग हियर फॉर द ट्रेन आई थिंक, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स दार्जिलिंग। ये हम लोगों को रेलवे ट्रैक नहीं छोड़ना है, दिस रेलवे ट्रैक वी विल गो टुवर्ड्स दार्जिलिंग। हम लोग दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं, क्वीन ऑफ हिल्स, एंड सी द व्यू फ्रॉम आवर होटल दैट वी हैव टेकन।
ये पूरा का पूरा दार्जिलिंग शहर है और ये हमारा होटल। दिस इज़ द आउटर एरिया जहाँ पे हम लोग आराम से स्टे कर सकते हैं एंड दिस इज़ आवर रूम। ये बालकनी है हमारे रूम का, जिसमें आप बैठ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और इधर से व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं और ये सुंदर सा पूरे दार्जिलिंग शहर का आप दीदार कर सकते हैं। वाह! तो दार्जिलिंग अब हम लोग निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जो भी हम लोग एक्सप्लोर कर पाए। नाउ वी आर फ्रेश। रूम लेने के बाद आधा एक घंटा का हम लोग रेस्ट ले लिए हैं। नाउ लेट्स गो। तो अब हम लोग निकलते हैं अपने होटल से दार्जिलिंग शहर को देखने के लिए। ये है हमारा दार्जिलिंग शहर। बहुत सारे ट्रैफिक और होटल्स के बीच में पतली सी गली है जिसमें हमारा हाल ख़राब गया है और ट्रैफिक है। तो अभी जब हमारी 57 की क्रांति भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही देखो अंग्रेज कैसे कैसे हिल स्टेशंस पे आके दार्जिलिंग जैसे शहरों में एंड दे यूज्ड टू लिव हियर। अभी यहाँ पे नगर पालिका यहाँ का चलता है। अभी तक ये बिल्डिंग एकदम सही सलामत है और ये अंग्रेज़ों का पूरा आर्किटेक्चर। और यहाँ पे दार्जिलिंग का फेमस क्लॉक टावर। और अभी हम लोग मॉल रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स महाकाल टेम्पल ऑफ दार्जिलिंग। पार्किंग वगैरह का घने जंगलों के बीच में व्यू अच्छा आता होगा। दार्जिलिंग का महाकाल मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पे है और यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाना है और ऊपर महाकाल का दर्शन होगा। आफ्टर सो लॉन्ग वी हैव रीच्ड हियर। तो दार्जिलिंग आए और आप मोमोज ना खाए तो क्या खाए। हम लोग दार्जिलिंग में दार्जिलिंग मोमोज को टेस्ट कर रहे हैं। हाउ इज द टेस्ट? तीखा स्पाइसी गुड। तीखा स्पाइसी एंड गुड। सो लेट्स टेस्ट इट। जब आप माउंटेनियस शहर में घूमते हैं तो एक जगह को बहुत ज़्यादा दुकानों से घेर दिया जाता है। उसको कहते हैं मॉल रोड। यहाँ पे व्हीकल अलाउड नहीं होती हैं, बस लोग ही लोग होते हैं जिनकी लालच भरी नजरें दुकानों की तरफ देखती रहती है कि ये खरीद लूँ मैं, वो खरीद लूँ। और दुकानदारों की लालच भरी निगाहें आपको वेलकम करती हैं कि आ जाइए मेरे में से खरीदिए। लोग अपना सेल्फी लेते हैं। ऐसे ही गैंगटोक में मैंने देखा था और आज यहाँ देख रही हूँ। गैंगटोक वाले मॉल रोड में ज़्यादा स्पेस था, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है और पार्किंग की बहुत दिक्कत है। होटल्स भी बहुत है लेकिन अकोमोडेशन। और यहाँ पे फोटो क्लिक करवाने का बोर्ड लगा हुआ है, एक के बाद एक लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। बिकॉज ये 1885 का है रेस्टोरेंट, जो भी कहिए पुराना है, एक अपना लेगेसी लेकर आगे बढ़ रहा है। Exactly. तो 1885 का होना एक बड़ी बात है, राइट? यस राइट। जो चीज़ें उतनी जितनी पुरानी होती है लोगों को लगता है वो उतनी ही सही, उतनी ही सुंदर है। और दोनों तरफ बड़े बड़े होटल्स भी हैं जिसका पर नाइट वन रूम का लगभग 10,000 है। हाँ, यहाँ पे कॉस्टली बहुत है। यस। हम लोगों का तो घूम की तरफ है और काफ़ी चीप में है। अगर आपको भी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में लेना। कॉस्ट इफेक्टिव से मतलब है, और मतलब है कि आपको ज़रूरत क्या है। जैसे इन लोग जो लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं उनको मॉल रोड में शॉपिंग करना है और हमें सीनिक व्यू देखना है। हम लोगों को शहर में जाकर मॉल में खरीद लेंगे जो खरीदना है। अभी यहाँ पर हम लोग व्यू लेने आए हैं, तो व्यू यहाँ भी है और ये व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर व्यू है। रुक जाइए एक सेकंड। ये बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग आपको देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये कंचनजंगा है नीचे वाला ना। हाँ, कंचनजंगा है। नीचे वाला कंचनजंगा है, वो आपको मोनेस्ट्रीज हैं और ऊपर कैलाश का आपको पिक्चर दिख जाएगा और फिर कंचनजंगा का सनराइज है और फिर वो भूटान का है जीचू ड्रेक। हाँ। और बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं। हिस्टोरिक प्लेस चीज है कि ये हमारा रेलवे दार्जिलिंग का।
और ये जो मतलब पूरा स्टूडियो हम लोगों ने अभी दिखाया वो काफ़ी हिस्टोरिक है। 1927 से ये डिफरेंट प्लेसेस का मतलब पिक्चर्स बना के ये सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो भी दार्जिलिंग में चीज़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं, बहुत हिस्टोरिक हैं, अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई हैं। अंग्रेज़ पुराने थे, चले गए, अच्छा हुआ। जितना साल बीते उतना अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हसल वसल में मिल रही हैं। मोमोज़, वेज मोमोज़ था 100 रुपये का प्लेट, बट हम नीचे ही खा चुके हैं मोमोज़। और एक आर्ट गैलरी भी हमने देखी, वहाँ पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं था। तरह तरह के होटल्स हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बंगाली लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, बंगाली साड़ीज़ भी पहने हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड पुलिस फोर्सेस भी हैं यहाँ पे आसपास। जो भी आपको एक शहर में चाहिए सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। बड़े मतलब मॉल रोड के ब्रांडेड पास चीज़ें तो रहती ही हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और यहाँ पे सांगरीला करके एक बार भी है। एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ नॉट अ ड्राई स्टेट। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। तो बहुत सारे ड्रिंकिंग का तो कहना क्या है, मतलब माउंटेन पे जो भी मेल लोग आते ही हैं ड्रिंक कर सोने के लिए। ड्रिंक करेंगे और सो जाएंगे 2-4 दिन। सो ये बहुत मतलब एक ड्रास्टिक। अभी थोड़ी देर पहले सुबह के समय पे हम लोग सिंगालीला नेशनल पार्क में थे और शाम के समय पे वन ऑफ द क्राउडेस्ट प्लेस पे हम इंडिया के हैं, दैट इज मॉल रोड ऑफ दार्जिलिंग। तो ये काफ़ी एक तरीके से आपको एक ही दिन में बहुत बड़ा ट्रैवलिंग आपको एकदम से वो कर देता है कि अरे जीवन के इस पहलू से देखो और उस पहलू से आप बिल्कुल दोनों को साथ में लेके आपको चलना है। और इस भीड़ को हम बहुत क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि इस भीड़ की वजह से इस शांति का महत्व हम लोग जान पाते हैं। अदरवाइज जो वो लोग वहाँ पे हमेशा रहते हैं, जैसे कि कौन सी जगह थी जो हमारा बेस पॉइंट था जहाँ हम लोग होम स्टे लिए, मानिकगंज। वहाँ के जो लोग हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो कितने लकी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लक्का होने का क्या मतलब है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। उनके लिए तो कैलकाटा जाना उनके लिए एस्पिरेशन है। बिल्कुल। बट हम लोग जान पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में रहने के बाद, इतने बड़े शहर में रहने के बाद पता चलता है कि भाई साहब एक दिन भी वहाँ बिताना कितनी सुकून की बात है। और इसका क्या है, ये तो हर शहर की कहानी है, शॉपिंग करना। तो ये कंटिन्यू रहेगा, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और हम लोगों को कुछ अभी खरीदना नहीं है क्योंकि सब है अभी हमारे पास बहुत सारा है। तो दुकान में देखने का मतलब भी नहीं है विंटर वाले क्लॉथ्स की तरफ। तो अभी हम लोगों को लंगर से ये मिला खीर इन मॉल रोड। ये पूरा ट्रैफिक है हमारा दार्जिलिंग का और ये सामने से ट्रेन कुछ ऐसे। अरे बहुत यहाँ हमारा दिन समाप्त होता है वेज बिरयानी पे, जो कि बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। कैसा है? सही।